ओम नमः शिवाय। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता। दूसरा अध्याय, शिव पुराण का परिचय और महिमा। सूत जी कहते हैं, हे साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह तीनों लोकों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। यह वेदांत का सार स्वरूप है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है तथा तत्वों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला यह पुराण अपने प्रभाव की स्पष्टता से विस्तारित होता जा रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण के 12 खंड या भेद हैं। ये 12 संहिताएं हैं। पहली वेदेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी विनायक संहिता, चौथी उमा संहिता, पांचवी सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, छठी एकादश रुद्र संहिता, सातवीं कैलास संहिता, आठवीं शतरुद्र संहिता, नौवीं कोटि रुद्र संहिता, 10वीं मात्र संहिता, 11वीं वायव्य संहिता तथा 12वीं या अंतिम धर्म संहिता। वेदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलास संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की कुल संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं सम्मिलित हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ रचयिता किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में वैपायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसे संक्षिप्त किया। इसके उपरांत व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में प्रतिपादित किया। यह वेद तुल्य पुराण वेदेश्वर रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलास संहिता और वायव्य संहिता, इन 7 संहिताओं में विभाजित है। यह 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रमाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है तथा इसको संक्षिप्त में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला है। यही संपूर्ण पुरुषार्थों को कल्याण प्रदान करने वाला है। यह तुलना रहित है तथा इसमें वेद प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान और निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण मंत्र समूहों का संकलन है तथा यही सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन है। समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईश्वर युक्त अंतःकरण वाले विवेकी जनों के लिए जानने योग्य वस्तु है। इसमें परमात्मा का गान किया गया है। इस अमृतमयी शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय बनकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल ऋतु की कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें। शिव पुराण की अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए। हर हर महादेव।